राम, जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम रामं, भज मन राम महाभिरामं। अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपं, त्रिगुणातीतं चैतन्यरूपं, जगदाधारं जगदभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं। शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, राम महाभिरामं, मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, भज मन राम महाभिरामं, मन राम महाभिरामं, मन राम महाभिरामं, मन राम महाभिरामं। पृष्ठ 172। सद्गुणी अच्छे आदमियों में बैठेगा, देवों में बैठेगा। जो रजोगुणी है वे खान पान वाले और माया रूपी मनुष्यों को मिलेगा। जो तमोगुणी है वह असुरों की पूजा करेगा। इसलिए लोग संगति का उपदेश देते आए हैं। सद्गुणी की पहचान वे देवों जैसा, रजोगुणी छली कपटी, तमोगुणी महाज्ञानी, बुराई में लगे हुए, क्रोधी, बड़ा हठी, जो शास्त्र के वर्णन ना किया वह करना।
धरना लगाना, हाथ उठाए रखना, शरीर को मारना ठीक नहीं। कबीर साहब ने कहा कि बाम्बे को पीटे क्या बने, सांप न मारा जाए। शरीर को मारने से क्या, यदि अहंकार का सांप जो अंदर फन फैलाए बैठा है उसे ना मारा जाए। महाराज ने गीता में कहा है, मैं जो सब प्राणियों में रहता हूँ, काया को सुखाने वाले मुझे ही दुख देते हैं। एक स्त्री को किसी ने कहा, एक आदमी कांटों पर लंबा लेटा हुआ है, चलो देखें। उसने कहा, कांटों पर पड़ा है, क्या देखें, ये सब दिखावे की चीज है, ये तो चढ़ावे के लिए है। इतनी देर यदि राम नाम जपे तो लाभ होगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यस, बात यह है कि हम स्वामी जी के शब्दों को पढ़ें, अपने गुरुजनों के शब्दों को समझें और फिर इन्हें अपने जीवन में उतारें। संगति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है और सही संगति करने से मार्ग बिल्कुल वैसे ही खुलते हैं। अगर मायावी दुष्ट अन्यायी ऐसी संगति में रहते हैं तो काम भी फिर बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर गुरुजनों के नियमों और गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं फिर काम भी ऐसे होते, समझ भी फिर वैसे ही आती है, बिल्कुल समझ। इतना हम एक बैठक चल रही थी और उसमें एक साधक जी ने शेयर किया कि मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर एक एडवर्टिजमेंट न्यूज़ की एडवर्टिजमेंट मैं पोस्ट करने लगा। कहते मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति को एक्सपीरियंस किया, मैं कर नहीं पाया। अमेजिंग, कमाल हो गई। कहते इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति थी, मैं कर नहीं पाया उसे। और तो भाई ये तो परमेश्वर तो बहुत ही साक्षात महाराज ने अपनी प्रेजेंस बताई कि कहाँ ऐसी चीज पोस्ट करनी है क्या नहीं, जबकि सत्संग से रिलेटेड थी या, लेकिन सत्संग से हर चीज रिलेटेड जरूरी नहीं कि स्वामी जी की शिक्षाओं के अंतर्गत हो, या बिल्कुल उसके पीछे जो मंशा है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। या अगर हम महाराज ने स्वयं लिखा है, जगह जगह सत्संग होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। कई लोग रोकते हैं सत्संग कि सिर्फ हमारी जगह ही हो, बाकी जगह ना हो, राइट। कई जगह 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 होते हैं सत्संग, लेकिन उस सत्संग का प्रयोजन क्या है, उस सत्संग के पीछे भावना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सत्संग के पीछे कंपटीशन है, अगर सत्संग के पीछे दिखावा है ना, बिल्कुल। अगर सत्संग के पीछे या क्या चीज है, मुझे साधकों की सोच बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, किस तरह से डेवलप स्वामी जी कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। हम लोग अक्सर चर्चा करते और प्रश्न भी आता कि हम अमृतवाणी जी अक्सर लोग क्या कर देते, कारों में लगा देते, कार में लगाते तो फिर कार में अमृतवाणी जी चल रही होती है, साथ साथ बातें करने शुरू कर देते हैं और अमृतवाणी जी कैसेट पे चलती है। साधक जी बोले कि हम लोग तो हमारे घर में भी अगर अमृतवाणी जी चल रही हैं बिल्कुल मौन होता है,
बिल्कुल मौन होता है। हम अ, हम लोग घर में भी बात नहीं करते हैं अगर अमृतवाणी जी चलते हैं। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये श्रद्धा है। जितनी ऊंची श्रद्धा रखेंगे, हमें प्रेम है अमृतवाणी जी से, तभी तो हम गाड़ी में लगाते हैं, जाते हैं। महाराज ने बोला है कि विदेश में लोग ऐसा करते हैं, अब तो सब जगह करते हैं, लेकिन महाराज जी का लाभ कितना होता है मुझे पता नहीं। हाँ, यस, बिल्कुल। सो उसके बाद एक साधिका जी गए साधना में, तो कहते कि वहाँ पे और जानने वाले थे। कहते पर मैंने बात नहीं की, लेकिन मैंने बाकी को देखा, मिल रहे हैं, बड़े अच्छे से गले मिले। लेकिन कहते महाराज ने अभी तो कहा था कि अब साधना शुरू हो चुकी है, तो मैंने बात नहीं की। बहुत सुंदर। तो फिर कहते कि हम लोग वहाँ बैठ जाते, जाप करते, जो जानने वाले थे वो भी बैठ जाते, तो बात नहीं की मैंने। तो फिर कहते कि हाँ, एक बार जरूर की, जब दोनों टाइम की अमृतवाणी जी हो गई थी, तो कहते मैंने नोटिस किया कि वहाँ के जो लोग थे, गायक थे, वैसे तो सुंदर क्या था, लेकिन मुझे एक शब्द बार बार जो ध्यान में आया वो था कि वृद्धि आस्तिक सही तरह नहीं बोल रहे थे, अभ्युदय बोल रहे थे, अभ्युदय नहीं बोल रहे थे। कहते फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि आपकी जो अमृतवाणी जी हैं उसमें जो उच्चारण है, उसमें वो वृद्धि आस्तिक में सही नहीं है। तो वो जो बड़ी अच्छी होंगी, कहते उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। कहते वो थैंक यू सो मच, और भी कुछ वो बताइए। तो कहते मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे बार बार आया। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी वाली साधिका जी को भी बता दें कि उच्चारण ऐसा था। तो वेरी नाइस। देखिए, जो काम की बात है, जो महाराज ने बुलवाना है, तो आपको अंदर से हिचक नहीं होती, आप आराम से बोल देते हैं। ये बहुत बहुत ही अच्छा लगा। कहते फिर हम आखिर में मैं सबसे बहुत अच्छे से मिली, बात भी की, और फिर मैंने यही कहा कि महाराज ने अभी तो बोला था कि हम शुरू हो चुका, अब हम बात नहीं करेंगे। तो हाँ, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही। मेरा बिल्कुल सेम रहा था। हम लोग का रामायण जी पाठ था, और मुझे भी जानने वाले थे, लेकिन मैंने आई गेस वो एरिया ही मेरे लिए बहुत वैसा होता है, वहाँ मुंह नहीं खुलता। चाहे रामायण जी का पाठ है जिसमें आप हंस सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मुंह महाराज बंद ही रखते हैं, बात नहीं होती, और सब वैसे ही जाता है। और हाँ, जहाँ पे क्लैरिफाई करना होता है वहाँ पे एक ही लाइन बोली होंगी मैं वहाँ पे, बस, और कुछ नहीं, पर ऐसे ही जाता है, ऐसे ही है। सो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं जो महाराज ये सद्गुणी की बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमें महाराज अपनी संगति में रखते हैं, तो फिर ये देखिए ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसे ऐसे गुण फिर आते हैं, क्योंकि महाराज हमसे प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऐसे ही रहना है, इस स्थान में जाना है। फिर वो साधिका जी कहती कि अनुपमा, वहां पर वो बच्चे आए हुए थे जो बुक क्लब लगाते हैं। कहते बस वही बच्चे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे अध्ययन करते, बचपन से लगे हुए हैं अपने गुरुजनों को जानने के लिए। समझ आता है अभिनय प्रवचन, राइट। तो मुझे याद है एक बार बच्चों ने कहा था कि हम पहली बार गए तो हमें तो पता ही नहीं लगा, और फिर हमें हो रहा था कि हम कब ख़त्म करेंगे, लेकिन अब देखिए हर बार होता है तो इंजॉय करते हैं, जाते हैं, बैठकों में बोर नहीं होते, और सत्संग सारे बैठ के लगाते हैं, सारी बैठ के। कितनी भारी कृपा है,
यस, इनको पता है श्री राम शरणम की संस्कृति, इनको पता है हमारे गुरुजनों की थॉट प्रोसेस, हमारे गुरुजनों के नियम, इनको पता है, बहुत सुंदर पता है, राइट। सो या क्योंकि इन्होंने स्वामी जी महाराज की जीवन, प्रेम जी महाराज का जीवन, पूज्य महाराज का जीवन बहुत अच्छे से अध्ययन किया है और प्रैक्टिस करते हैं, उनकी टीचिंग्स प्रैक्टिस करते हैं। सो इसलिए बहुत धन्य है हमारे श्री राम शरणम, धन्य है कि वे उनकी ही कृपा से कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करके वहाँ जाते हैं और फिर खुला सत्संग लगाते हैं। और नहीं बच्चे, और बच्चे नहीं थे, सिर्फ यही बच्चे थे जिन्होंने पूरा का पूरा साधना लगाई। और कितना बड़ी जगह है वह, यस, कितनी बड़ी जगह है ये, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सब गुरुजनों का है, सब गुरुजनों का है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतनी सुंदर सुंदर चीजें सुनने को मिलती है, राइट। प्रश्न आया कि हमारे परिवार में बहनें ससुराल में ही ब्याही हुई हैं, तो लेकिन उनमें से केवल सादिका जी हैं जो कि साधक हैं शायद, और ये सब बैठ के लेती हैं। किसी गलतफहमी के कारण रिश्तों में मनमुटाव बहुत सारा हो गया, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो गए। या ये बहुत सुंदर साइन है परमेश्वर के निकट होने का, ये बहुत सुंदर साइन है परमेश्वर के निकट होने का। क्योंकि जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या रिश्तों को दूर कर देती है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या की अग्नि रिश्तों को दूर कर देती है। चाहे वे धन की ईर्ष्या हो, चाहे भक्ति की ही ईर्ष्या हो, वह भी, राइट, वह भी सब दूर कर देती है। तो यहाँ पर अगर बिगर पिक्चर में देखें तो एक ही है जिसके लिए सारी तैयारी करनी है ना। धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं, लेकिन सबसे सुंदर बात है कि अगर हम एक ही पे लगे रहें और एक ही पे फोकस रहें, वो है असली, वही गड्ढा खोदना है। जितना मर्जी आंधी तूफान प्रभु लाए, लेकिन उनसे यही विनती है, प्रभु हर आंधी तूफान में आपको ही प्रमुखता हो। ये मन, ये तन, इस एक एक सेल बॉडी का आपको ही प्रमुखता दे। या बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर महाराज ने पोस्ट करवाए कि धन्यवाद उन सब साधकों का कि जो राम नाम को तीर्थ स्थान मानते हैं। यस, महाराज ने तो एक भजन में भी कहलवाया कि राम मंत्र से ही सारे मंत्र हैं, और हमारे राम नाम से तो सभी देवी देवता सभी यहीं पे विराजमान है और यहीं से आते हैं। अब देखिए, इतनी भारी कृपा है कि हमारे रामायण जी का पाठ था, प्रभु राम पधारे अकेले, और फिर दूसरे दिन सभी आए, हाँ, हनुमान जी, सभी, पूरा दरबार। तो ये प्रभु का स्वयं आना होता है। हम तो केवल स्वामी जी महाराज के कारण प्रभु को याद कर रहे होते हैं, राइट। हमारे तो सोर्स स्वामी जी महाराज हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, है ना। और ये तो स्वामी जी महाराज की कृपा है कि प्रभु हमारे श्री अधिष्ठान जी से सभी देवी देवता, प्रभु कितने रूप धरकर प्रकटते हैं, जाना ही नहीं पड़ता कहीं, उनके श्री चरणों में, बस दैट्स इट, कहीं जाना ही नहीं, प्रभु स्वयं आते हैं।
युगों युगों से प्रभु स्वयं आते हैं चल के। ये है भक्ति की महिमा, ये है हर जगह, हर जगह। शबरी माँ के पास गए, सुतीक्षण जी महाराज के पास गए, अहिल्या के पास गए, सब चल के, प्रभु चल के आते हैं। आप जहां मर्जी बैठे हो। इतना सुंदर सुनने को मिला था गणपति बप्पा मोरया, राइट। तो एक छोटी सी बच्ची वो कहानी सुना रही थी, ये बप्पा मोरया क्या है। ये बप्पा मोरया भगवान श्री गणेश जी के परम भक्त हैं, और वे लगभग 100 किलोमीटर चल के किसी विशेष दिनों में 100 किलोमीटर चल के भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने जाते हैं। 100 किलोमीटर उन्होंने उस सीजन के दौरान वो यात्रा हर रोज तय करनी, तो वर्षों से करते गए, ऐसे ही करना उन्होंने। अब वो बहुत वृद्ध हो गए, तो अब उनसे चला ना जाए, तो फिर तो उन्होंने कहा कि अब ये शरीर तो प्रभु के लिए जाना, तो मैं तो अब जा नहीं सकता, तो मुझे ये शरीर का क्या करना है। तो उन्होंने अपना शरीर सुखाने लग गए। तो प्रभु प्रकटे, तो कहते हैं कि तू नहीं चल सकता, तो मैं तेरे पास चल के आऊंगा ना, मैं आऊंगा तेरे पास, तू क्यों ऐसा करता है। और वे कुछ दिनों बाद उनके वहां पे एक शिला थी, और शिला में स्वयंभू गणपति महाराज पधारे, और फिर वे उनकी आराधना करने लगे। और भगवान श्री कहते कि तेरी आराधना से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरे नाम के साथ बप्पा मोरया सदा ही सदा के लिए लगेगा। और वे गणपति बप्पा मोरया। सो इस तरह से जब ये बोला जाता है तो वो भक्त का नाम प्रभु के साथ लिया जाता है। सो प्रभु चल के आते हैं, और भक्त को नहीं वो देते कि तू मेरे पास आ, नहीं, वो तो उस प्रेम के कारण वो जो उन्होंने दिया होता है। या कोई साधक परेशान होता है, उनको प्रभु दर्शन दे देते हैं कि शांति मिले, वो अपने लिए परेशान नहीं होता, वो किसी और के लिए परेशान होता है। तो प्रभु अपनी प्रेजेंस देख के शांति देते हैं। या बिल्कुल। सो इसलिए हमारे महाराज तो अगर उनके शास्त्रों, उनके ग्रंथों को अगर हम ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे, वो बोली साधिका जी, उन्होंने पूछा गीता जी कैसे पढ़ती हैं, कहती मैं तो एक शब्द पढ़ती हूँ और फिर उसे समझती हूँ। तो वो दूसरी साधिका जी कहती पर हम तो बस रीड करते हैं सारे का सारा, कि हमें रीड करना है। तो फिर वो साधिका जी कहती मैं कितनी हैरान हुई कि हम मतलब वो अपने आप को फॉर्चुनेट मान रही थी कि कैसे हम अक्षर अक्षर हम अब प्रभु का शब्द पढ़ते हैं और फिर उसको अनुपालन करने का चेष्टा करते हैं। या ये स्वामी जी की कृपा नहीं तो और क्या है, इतनी भारी भरकम कृपा है, बहुत कृपा ही कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री शिक्षण जय जय।